आप लिखिए। मैं आपको आग के 3 रूप बता रहा हूं। 3 तरह की आग होती है। 3 तरह की आग कौन कौन सी होती है? एक तो जो माचिस से चूल्हे में गैस पर जलती है वाली, वो अग्नि। एक आग होती है पानी में आग लगने वाली। अब पानी आग बुझाता है कि लगाता है? पर पानी आग लगाता भी है। समुद्र में लहरों से टकरा करके और विद्युत पैदा होती है, अग्नि पैदा हो जाती है। ये लाइट जल रही है ना, ये पानी से बनी हुई लाइट है, ये भी आग है। हाँ, ये जल विद्युत परियोजना है। रावत वाटर डैम चंबल के ऊपर जो बना हुआ है, राणा प्रताप सागर डैम, वहां पर पानी से बिजली बन रही है और एक परमाणु से भी बनती है बिजली। तो दूसरी आग कौन सी? समुद्र की आग, पानी की आग, उसको बोलते हैं बड़वानल, बड़वाग्नि। ये क्वेश्चन बन सकता है, आपका ध्यान रखना। और तीसरी आग कौन सी होती है? हमारे पेट में लगती है, भूख। पेट में भी तो आग लगती है, और जब पेट की आग लगती है तो कुछ भी पेट में डाल लो, सबको जला के और पचा देगी सबको। कुछ भी खा जाओ आप, वो आग सबको जला देती है। सब भोजन जो भी जाएगा पेट में सब पच जाएगा। पचता किस पर है? आग पर। हम रसोई में खाना बनाते तो आग से तो पचता है। इसी तरह हमारे पेट में जाएगा, वो भी हमारे पेट की आग हो जाएगी। और जब पेट की आग लगती है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। भूख लगती है बहुत जोर से, लाओ मुझे भोजन चाहिए, जल्दी लाओ रोटी, जो भी मिले, कैसा मिले, सब चाहिए खाने को। लड़ने को तैयार हो जाए घर वालों से, भाई से, बहन से। मान लो एक ही रोटी खाने को, खाने वाले 2 हैं 3 हैं, तो झपट्टा मार के खा जाएंगे। पहले मैं खाऊंगा, मुझे दे। होता है ना? नहीं होता? होता है। गर्दन क्यों हो रही? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो इस पेट की आग जो होती है, इसको बोलते हैं हम जठराग्नि। जठर मानी पेट, और पेट में जो आग जलती है वो जठराग्नि कहलाती है। तो हो गई 3 तरह की आग। जठराग्नि, हाँ एक रह गई जो माचिस से जलाते हैं, वो आग स्वतः ही जंगलों में लगती है। जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना जंगलों में, घने जंगलों में, तो आपने कई बार अखबार पढ़ा होगा, फलाने जंगल में आग लग गई और आग बुझने में नहीं आ रही। अमेजन के जंगलों में आग लगी थी अभी एक दिन, अमेरिका के अमेजन के जंगल बड़े बड़े, वहां पर स्वतः ही आग लगती है जंगलों में। जब पेड़ बड़े बड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी चिंगारी रगड़ से पैदा होती है और उनके सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं और वो पूरा जंगल उस आग की चपेट में आ जाता है। अभी हमारे उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी थी आज से 1-1.5 महीने पहले। तो उसको बुझाने की बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, वो आग बुझना आसान नहीं होती। वो कहलाती है दावाग्नि, दावानल। तो 3 तरह की आग, दावानल, दावाग्नि, जठराग्नि पेट की, और बड़वाग्नि समुद्र की आग, पानी की आग। तो हमारा देश त्योहारों का देश। दीपावली आएगी तब अलग ही रौनक होगी, पटाखे, फुलझड़ियाँ, नए नए कपड़े, नई नई मिठाइयाँ, कितनी सारी मिठाइयाँ आएंगी। और घर में कलाकंद बनेगा, बेसन चक्की बनेगी, कलाकंद को तो पीना पड़ेगा उठा के, क्षमता किसी से नहीं है वो। और फिर अगले दिन दिवाली के अगले दिन कौन सा त्योहार, उसमें कुछ अलग ही चीज मामला हो गया, अन्नकूट।
किसका हो गया? वो आपकी जरूर खाना दीपावली के अगले दिन खाने का, और कई दिन में तो मतलब कहीं भी मिलेगा तो साथ खा लेना। फिर त्योहार आएगा हमारा बाद में मकर संक्रांति का 14 जनवरी को। बच्चे हो कितना 10 बरसरात में सोचो आप। मकर संक्रांति आ गई और संक्रांति पे अलग मिठाई लेके आए, तिल के लड्डू, बाजरे के पुए, बाजरे के आटे के पुए, चौले की दाल के बड़े, ऐसे मोटे मोटे। कौन कौन ने खाए? पकौड़ियाँ अलग होती है, बेसन को ध्यान रखना, और बड़े रोटे डालते। ओके ओके अब आज और जिनकी बांधनी बाकी रहेगी तो मैडमों के हाथों में बढ़ दिया, मेरे कैसे नहीं बांधी? मैं खोया नहीं। ओके, अब हम एक बात जरूर चर्चा करेंगे सबसे पहले। राखी बांधना भारत का कार्यक्रम, राष्ट्र का कार्यक्रम। पहले कुछ समझना कि राखी मना क्यों रहे। हमारी पारंपरिक कहानियां तो बहुत सारी है। आप श्रवण कुमार की वजह से राखी मनाते हैं, या भाई बहन को अपनी रक्षा का वचन देता है तो राखी मनाते हैं। रक्षाबंधन नाम है उसका। रक्षा सूत्र बांधते हैं, प्रण करते हैं भाई के लिए हम बच्चे में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। वो सब चीजें सही है, बिल्कुल ऑल द करेक्ट, ऑल द राइट। मैं तो वर्तमान में इस चीज को बदलाव ला रहा हूं। मैं जो वर्तमान में बदलाव ला रहा हूँ, आज रक्षाबंधन का महत्व क्या है वर्तमान समय के अकॉर्डिंग। ये बात है उस वक्त की है जब बच्चियां घरों से बाहर कम जाती थी, पढ़ने भी नहीं जाती थी, घरों में रहती थी, पढ़ाई का कोई ज्यादा नहीं था, बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बच्चियों का महिलाओं का नहीं होता था, और वो घर में ही रहती थी अक्सर। आज का समय बदल गया, युग बदल गया। आज समय क्या है, अब हम इतने सारे बच्चे और बच्चियां बैठे हैं, इनमें आप लड़कियों के हाथ ऊपर कीजिए एक बार। लड़कियां देखिए, आप संख्या कितनी सारी है हमारी गर्ल्स की। नीचे करो। बॉयज हाथ ऊपर कीजिए। बॉयज लड़कियों से कम है। सही कह रहा हूं? नीचे करो। अब मेरा कहने का भाव समझिए आप। मैं इस बात को क्यों करना चाह रहा हूं कि आज वर्तमान समय में रक्षाबंधन का क्या महत्व है। आज रक्षाबंधन का महत्व वर्तमान समय के अकॉर्डिंग ये है कि आज हमारी बहनें अपने घरों से निकल करके समाज में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे वो विद्यालयों में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो। आप यहाँ स्कूल के स्टाफ में भी देख लीजिए कि हमारी संख्या कम है और इनकी संख्या ज्यादा है। मैडम, इस साल का रिकॉर्ड तो यही कहेगा, हमारे यहाँ जेंट्स टीचर कम है इस साल, और हमारे यहाँ महिलाएं टीचर, लेडी टीचर ज्यादा है। मुझे डरना पड़ता है इनके सामने। 50 से ज्यादा हो रहा है आपका रिजल्ट कि वो अपने पारंपरिक कार्यों को छोड़ करके, जो घर में पारंपरिक कार्य क्या होते थे, खेती बाड़ी का काम, घर में रोटी बनाने का काम, भैंस जानवरों की देखभाल का काम,
अब वो काम लगभग छूट गए और वो अब शिक्षा लेने के लिए विद्यालयों में जा रही है, नौकरी करने के लिए ऑफिसों में जा रही है, यहाँ तक कि लड़ने के लिए सेना में भर्ती हो रही है देश की सेवा करने के लिए। आज आर्मी में हमारी बहुत सारी महिलाएं, यहाँ तक कि एयरफोर्स में बहुत सारी लड़कियां, हमारी बहुत सारी महिलाएं, और जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना आसमान में, उनमें तो एयर होस्टेस लड़कियां ही होती है, जो वहां अंदर सर्विस देती है ना यात्रियों को, कि पानी की व्यवस्था करना है, पानी की बोतल देना है सीटों पर, या वहां पर कोई भी चीज उनको सर्व करना है, चाय कॉफी प्लेन में, या बिस्किट नाश्ता, वो सब काम केवल उन वहाँ के एयर होस्टेस के अंडर में होता है। यहाँ तक कि बसों को ड्राइव करने वाली भी लड़कियाँ हो गई, कंडक्टर्स भी लड़कियाँ हो गई। किस क्षेत्र में हम बात करें जहाँ आज लड़कियों का, हमारी बहनों का वर्चस्व नहीं है? हर क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं। इसलिए हिंदुस्तान तरक्की करे, क्योंकि भारत में महिलाओं को शुरू से सम्मान का दर्जा दिया गया है। हमारी यहाँ की परंपरा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारी की पूजा करते हैं। वह जब छोटी होती है, सुन लीजिए, जब छोटी होती है तो उनका कन्या के रूप में पूजन किया जाता है। छोटी होती है बच्ची तब उसे कन्या के रूप में पूजा जाता है, उसको भोजन कराया जाता है, सम्मान किया जाता है। जब लड़की बड़ी होकर के और समाज में अपना रोल अदा करती है तो वो देवी के रूप में पूजी जाती है। हमारी तीनों देवियां भी, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, उमा, वो महिलाएं। तो निश्चित रूप से आज के मायने बदल गए रक्षाबंधन के, कि आज हम हमारी बहनों को इतना सक्षम बनाएं, उनको कमजोर नहीं बनाएं कि वो अपने भाइयों की तरफ देखें, अपने पापा की तरफ देखें रक्षा के लिए, कि कभी कोई विपत्ति आ जाए तो उसको भाई को याद नहीं करना पड़े, वो खुद ही हिसाब किताब बराबर कर दे। क्या अच्छा आ जाए, मोस्टली बहुत जरूरी है। हर जगह आपके साथ आपका भाई नहीं चल सकता, हर जगह आपके साथ आपके, कि हम अकेले निडरता के साथ, हम कमजोर नहीं हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, बलवान हैं। और ये हमको ताकत हमारे परिवार से मिल रही है, हमारे माता पिता से मिल रही है, हमारे भाइयों से मिल रही है, क्योंकि उनका साथ हमारे लिए बराबर है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं। बहन कोई बात नहीं, चिंता मत कर। क्या कहता है भाई, मैं हूं ना। और बहन दुगने जोश से आगे बढ़ जाए। आज इसीलिए मैं आपको इस चीज को नई तरह से परिभाषित कर रहा हूं रक्षाबंधन को, कि आज रक्षाबंधन अपनी बहनों को सामर्थ्यवान बनाने का, सक्षम बनाने का दिन है। उनको कमजोर समझने का और कमजोर बनाने का दिन नहीं है। अब से हम हर भाई अपनी बहनों के लिए ये प्रण करें कि अपनी बहनों को हम इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि वो पूरे समाज में अकेली खड़ी होकर के और अपना परचम लहरा सके, बड़े पोस्ट पर पहुंचे, बड़े पद को हासिल करें और अपनी भूमिका वह समाज में प्रस्तुत करें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये रक्षाबंधन का दिन इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी जो बोलो है
फंसी वाली बूंदे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ने हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी परंतु हम सही रास्ते पर चले, हम सही रास्ते पर चले, हम सही संस्कार ग्रहण करें, अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखें, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखें। ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम हमारे परिवार की मर्यादा भी रखें, कि हमारे परिवार का नाम कैसा है, परिवार को लोग कैसे सम्मान देते हैं। तो वो आपके जन्मों पर ही है। आप जो भी कदम उठाएंगे आपके परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता के व्यवहार को, उनकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं। आप कभी कोई ऐसे